सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल अबोध बाबा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। मेरी वीडियोज़ के बारे में कई दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ऐसी वीडियो बनाइए, आप ऐसी वीडियो बनाइए। आपके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इतना लाइक कर रहे हैं और इसको शेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरे इन YouTube वीडियो बनाने का जो लॉजिक है, जो मेरा कारण है, वो स्पष्ट है कि मुझे जो आजकल जो चल रहा है वो ट्रेंडिंग वीडियोस मेरे को नहीं बनानी है। मैं सिर्फ वो बनाना चाहता हूं जो किसी के काम आए, किसी के लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत भी अगर चेंज मेरे कारण आता है तो मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से कोई गलत चीज़ें आपके सामने परोस दूँ और उससे फिर आपको बदहज़मी हो जाए, तो मेरा वो तात्पर्य बिल्कुल नहीं रहेगा। यदि आपको मेरे YouTube चैनल से कोई परेशानी होती है तो इनबॉक्स में आगे कईयों के पास मेरा जैसे पर्सनल नंबर भी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस टाइप की वीडियोस बना सकते हैं। आपके सजेशन वो कहते हैं सर आँखों पर, लेकिन आपको जो निराशा हाथ लग रही है कि आप ऐसे वीडियो नहीं बनाते, आप वैसे वीडियो नहीं बनाते, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और उसके तो माफ़ कीजिएगा। आज का हमारा विषय रहेगा एक आमतौर पे जो हमें बातें सुनने को मिलती हैं कि उसके पास इतना पैसा है, उसके पास ऐसा है, उसके पास वैसा है, भगवान ने हमें क्यों नहीं दिया, हम भगवान को दोष क्यों देते हैं। तो आज का टॉपिक यही रहेगा, इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आपके लिए कोशिश करूंगा कि ऐसी वीडियोस तैयार करूं जिससे आप प्रेरणा भी पा सकें और उसके साथ साथ वो आपके लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हो, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि इन वीडियोस के ऊपर आप व्यूज़ वगैरह ज़्यादा नहीं दे रहे, शायद आपको पसंद नहीं आ रही होंगी, इसलिए तो मैं पर्सनली आपके सामने आके तो कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो वीडियो का टॉपिक होगा कि हमें भगवान ने क्या दिया है और उसको कैसे हमें मेंटेन करना चाहिए। इसके रिलेटेड एक छोटा सा इंस्टेंस मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं एक छोटे से दोहे से। दोहा क्या है? भोजन भजन धन और नारी, भोजन भजन धन और नारी, ये चारों पर्दे के अधिकारी। अब अलग अलग समझ लेते हैं ऐसा क्यों कहा गया है। भोजन से शुरुआत करते हैं। तो भोजन जो है वो किसी घर में हो सकता है कि मटर पनीर या शाही पनीर या कोई अच्छी सी कोई सब्ज़ी जिसको आप मानते हो कि ये अमीरी की पहचान है, आपने वो सब्ज़ी अपने घर में बना के तैयार की है और अकस्मात बाहर से कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई मेहमान हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, या हो सकता है कोई भिक्षार्थी बाहर से भिक्षा लेने आ जाए, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात ठेस पहुंचा सकती है कि भगवान ने इसको तो मटर पनीर खाने को दिया है, मैं यहाँ दर दर भटक रहा हूँ। तो हमें भोजन एकांत में बैठ के थोड़ा छिपा के कर लेना चाहिए। अपने एक तरफ से पहले का आपको पता है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो आराम से बैठ के एकांत में भोजन किया करते थे। आजकल आप खड़े खड़े खाना खा रहे हो, आप भागते भागते खाना खा रहे हो, आप कुछ सामान पैक करके ले जा रहे हो, मैगी नूडल्स बना रहे हो, तो वो चीज़ें उसमें आप थोड़ा सोचना चाहिए कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो बिल्कुल ठीक काम किया करते थे और बिल्कुल ठीक उनका तरीका होता था। हालांकि आज हमें शर्म आती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ज़मीन पर बैठकर क्यों खाते थे, हमारी तो पैंट की क्रीज ख़राब हो जाएगी, हमारे तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जो भी चीज़ें होती थी उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। तो उसका लॉजिक होता था, साइंटिफिक लॉजिक होता था और कोई ना कोई उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता था, उससे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता था। उस पर बाद में वीडियो बनाएंगे। तो भोजन के बारे में मेरे हिसाब से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि भोजन जो है हमें छिपा के करना चाहिए, चाहे हम रूखी सूखी खा रहे हैं, चाहे हम घी से खा रहे हैं, चाहे हम मटर पनीर से खा रहे हैं, चाहे हम चटनी रोटी खा रहे हैं। भोजन के बाद भजन।
बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो बखान करते हैं कि आज तो मैंने ये कर लिया है, मैंने इतने फास्ट कर लिए हैं, मैंने वो कर लिया है, वो कर लिया। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें भजन भी जो है एकांत में करना चाहिए, छिप छिपा के करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जंगलों में भाग जाओ, नहीं। इसका मतलब ये है कि एकांत में आप बैठ के आप जिस भी देवी देवता को, जिस भगवान को मानते हो, उसको आप प्रार्थना कर सकते हो। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसका दिखावा करो, उसका शो ऑफ करो, आप नंगे पैर घूमने लग जाओ, या फिर आप एक चादर लपेट के घूमने लग जाओ, या फिर आप जैसे मेरे सामने ही अभी बात आ रही है कि आप ये अबोध बाबा जी, आपने चैनल का नाम क्यों रखा है? अरे वो एक यूनिक नेम रखने की मेरी कोशिश थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं गृहस्थी हूँ, मैं बाबा जी नहीं हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो बात थी वो ये थी कि भजन जो है वो एकांत का ही अच्छा होता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है, ऋषि महात्माओं ने बताया है कि भजन एकांत का ही अच्छा होता है। उसमें डिस्टरबेंस आपको भी नहीं होता है और किसी दूसरे को भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। किसी को मौका नहीं मिलता कि ये देखो ढोंगी है, ये तो इतना अत्याचारी है, यहाँ पे देखो ये दिखावा कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, देखो कैसे कर रहा है। तो वो उन चीज़ों से भी आप बच जाते हो। तीसरा, भोजन भजन हो गए। तीसरा, धन। धन को क्यों पर्दे में रखना चाहिए, धन को क्यों छुपा के रखना चाहिए, इसका भी वैसे आपको ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, आप बहुत समझदार हो। क्योंकि धन को यदि आप ज़्यादा धन का दिखावा करोगे तो हो सकता है रात को कोई चोर आ जाए और पैसे लूट के ले जाए। अब आपने सुना है माया तो हाथ का मैल होती है, तो उस हाथ के मैल को कोई भी धोके लेके जा सकता है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो धन को भी आपको छुपा के रखना चाहिए और सहजता से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसका शो ऑफ नहीं करना चाहिए। भोजन भजन धन और नारी, हमारा फोर्थ पार्ट रह गया नारी। अब नारी को पर्दे का अधिकारी क्यों कहा गया है? पर्दे का मतलब ये नहीं है आप उसको चादर में लपेट के रखो या घर की चार दीवारी में कैद कर दो, नहीं। उसका लॉजिक क्या है? हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि यदि आपकी जो घर की औरतें हैं, आप उनको मान मर्यादा के अंदर देखना चाहते हो, तो दूसरे की जो घर की लड़कियां हैं, औरतें हैं, तो उन्हें भी हमें इतनी ही इज्जत से देखना चाहिए और उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। यहाँ पर उन पर्दे का अधिकार क्या दिया गया है कि जो चीज़ें प्रकृति ने इंसानों को अलग अलग बनाया है, नर को अलग बनाया है, मादा को अलग बनाया, यानी लड़कों को अलग बनाया है, लड़कियों की शरीर की रचना अलग बनाई है। तो जो प्रकृति ने जो चीज़ें हमें दी हैं, उनकी देखभाल हमें अच्छे से करनी चाहिए। उसमें एक नारी भी एक चीज़ होती है, नारी शक्ति भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारे लाइफस्टाइल में। वो हमारे जो गृहस्थ है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं, हमारे सामाजिक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। तो नारियों को पर्दे का अधिकारी इसीलिए कहा गया है कि उनको इज्जत के साथ रखा जाए और इज्जत के साथ वो खुद भी रहें। तो यहाँ पर ये लॉजिक कंप्लीट हो जाता है। तो भोजन भजन धन और नारी, ये चारों पर्दे के अधिकारी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साह और बना रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं।